दोस्तों, भारत आज हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, हर दिन नई नई तकनीक विकसित कर रही है। दोस्तों, भारत में इसी साल चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन, 160 किलोमीटर की भरेगी रफ्तार। हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी अब रेलवे ट्रैक पर, जल्दी मिलेगा पिकअप और तेज होगा ट्रेन का सफर। न बिजली न तेल, फिर भी चलेगी ये रेल। भूल जाएंगे वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जब पटरी पर दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन। हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है। दोस्तों, रेलवे ने यह योजना नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत बनाई है। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक भारत में रेलवे को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करना है। इस तरह के एक इंजन से रेलवे को सालाना करीब 2.5 करोड़ रुपए की बचत भी होगी और कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होगा। हाइड्रोजन ट्रेन के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा। हाइड्रोजन ट्रेन के इस्तेमाल करने के साथ ही ट्रेन ट्रैक पर गाड़ियों की रफ्तार और बढ़ेगी। ट्रेनों के नए इंजन ज्यादा जल्दी पिकअप लेने के लिए तैयार होंगे और ज्यादा लंबे डिब्बे वाली ट्रेनों को तेज रफ्तार मिल सकेगी। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। भारतीय रेलवे को और बेहतर बनाने के लिए नए बदलाव और प्रयास किए जा रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो हाइड्रोजन ट्रेन वह है जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करती है, यानी इन ट्रेनों में इंजन के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर जैसे नुकसानदायक गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन से चलती है। इसके तहत ईंधन का इस्तेमाल हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन या फिर हाइड्रोजन फ्यूल से ऑक्सीजन के रिएक्शन से चलाई जाती है। सभी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली रेल वाहन हाइड्रेल कहे जाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जीरो प्रदूषण होगा। दोस्तों, प्रदूषण में कमी लाने की दिशा में अहम पहल करते हुए भारत साल 2017 में देश की पहली सोलर ट्रेन का संचालन शुरू कर चुका है। यह ट्रेन DEMU डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, जिससे साल 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री सफदरगंज रेलवे स्टेशन रवाना किया था। रेलवे ने इस ट्रेन के जरिए 21,000 लीटर डीजल की बचत का दावा किया था। हाइड्रोजन ट्रेनों को वंदे मेट्रो का नाम दिया गया है, जो उन ट्रेनों की जगह देगी जो देश में 1950-60 के दशक में डिजाइन की गई। भारत ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले जर्मनी और चीन में यह ट्रेन चल रही है। जर्मनी में इस साल जुलाई में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी। इसकी कुल अनुमानित लागत $86 मिलियन है। यह 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक बार में 1000 किलोमीटर चल सकती है। इसका 2018 में टेस्टिंग की गई थी। दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइड्रोजन ट्रेन के लिए 870 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दे दी है। हाइड्रोजन ट्रेन वातावरण के लिए फायदेमंद है। 800 करोड़ में 10 रैक तैयार होंगे, जबकि 70 करोड़ रुपए कालका, बद्दोक और शिमला में बनने वाले हाइड्रोजन जनरेशन एंड स्टोरेज प्लांट पर खर्च होगा। भारतीय रेलवे का अनुमान है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल परियोजना में उनका निवेश 2 साल से भी कम समय में चुकाया जा सकेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की लागत अब डीजल से कम है। इन रूपांतरणों से न केवल उनके डीजल समकक्ष की तुलना में अधिक आर्थिक होने की उम्मीद है, बल्कि वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 11 मीट्रिक टन से कम करने और प्रति वर्ष लगभग 1 मीट्रिक टन कण पदार्थ को खत्म करने की उम्मीद है। इस साल 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे को 170 साल हो गए हैं। साल दर साल हमारे भारतीय रेलवे का चेहरा बदल रहा है। 2024 में भारतीय रेल एक नया इतिहास रचेगी। हमारे देश में अगले साल से दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। भारत में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिसमें 10 कोच होंगे। ट्रेन हरियाणा की जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। देश में नित्य प्रतिदिन एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ईंधन से चलाने की तैयारी है। हाइड्रोजन से चलने वाली इंजन की रूपरेखा तैयार करने के बाद देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित की जा रही है। बहुत जल्द ही रेलवे ट्रैक पर हाइड्रोजन से दौड़ती हुई ट्रेन नजर आने लगेगी। ये देश में प्रदूषण को भी बचाएगा, साथ ही समय की बचत होगी। ये 160 से अधिक की रफ्तार से चलेगा। चीन और जर्मनी के बाद भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश होगा। ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट इसी साल दिसंबर से शुरू होगा। हाइड्रोजन ट्रेनें हानिकारक प्रदूषकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कण पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करती है। उन्हें पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाती है। एक अन्य लाभ यह है कि पवन, सौर या जल विद्युत जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे इन ट्रेनों के लिए ईंधन की आपूर्ति स्वच्छ और नवीकरणीय हो जाती है। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर ये हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए।